First, that is crop production and management. In this, we discuss about the agriculture practices. There are 7 agriculture practices that is we do when in the field. That first of all, that is the preparation of the soil, sowing, addition manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. First two we done in our last classes, that is preparation of the soil and sowing. Today we discuss on the adding manure and fertilizers. Adding manure and fertilizers. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plant are called manure and fertilizers. ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जो हम फील्ड में डालते हैं, जो कि सोइल के अंदर डालते हैं, जो कि जिनके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं. As we know, soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of the plants. In certain area, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए वो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? सोइल से आता है, क्योंकि सोइल ही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है. और यदि हम लगातार क्रॉप प्रोडक्शन करते रहेंगे तो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और यू कैन से कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट के द्वारा, और वो धीरे धीरे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो हमारा मेन एम है, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा. हमारी प्रोडक्शन है कम होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में कि भी हमें कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर हैव टू एडिड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स के से रिप्लेनिश करना पड़ता है. किससे रिप्लेनिश होंगी? मैन्योर डालने से. और ये जो पूरा प्रोसेस है क्या कहलाएगा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग. तो मैन्योरिंग क्या हो गया? फील्ड के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश करना क्या कहलाएगा? मैन्योरिंग कहलाएगा. यू कैन से एडिंग द मैन्योर इन द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. जैसे कि हम जानते ही हैं, यदि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होगी, और दे मे बी वीक प्लांट्स एंड दे कैन लेस प्रोडक्शन. अब बात ये आती है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मैन्योर. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of the plant and animal waste. Farmer dump plant and animal waste in a pit at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. जैसा कि हम जानते हैं कि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि जनरली प्लांट्स या एनिमल वेस्ट के डिकम्पोज होने से प्रोड्यूस होते हैं. या यू कैन से एनिमल और प्लांट को डिकम्पोज करके हम मैन्योर क्रिएट करते हैं. और ये जो डिकम्पोज कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से ये सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने में काम में आते हैं. जैसा कि हम 6th में पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है. उसको केंचुए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं. जो भी हम घर के पील्स वगैरह, जो सब्जियों के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल पील्स वगैरह, इनको डिकम्पोज करके वर्मी कंपोस्टिंग तैयार करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मैन्योर. अब बात आती है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स.
हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर, ये उनसे अलग कैसे हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, मैन्योर तो हम घर पर तैयार कर लेते हैं फील्ड में, कहीं एक जगह एक खड्डा खोदा और वहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो हैं वो डालते गए और कुछ समय बाद वो डिकम्पोज होकर मैन्योर क्रिएट कर देता है। बट फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूरिया यूज़ करते हैं, अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके या एनपीके की फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये जनरली फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि आप मार्केट से ख़रीद कर और उसका फील्ड में यूज़ करते हैं। तो जनरली ये जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो उसका क्या काम आता है। ये जनरली बेटर यील्ड देते हैं, क्रॉप्स की डेवलपमेंट करते हैं, जिससे हमारी यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है। क्रॉप की यील्ड यानी कि क्रॉप की पैदावार ज़्यादा होती है, जैसे कि वीट है, पैडी है, मेज हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, यदि हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। जैसा कि हम जानते भी हैं कि यही फर्टिलाइजर्स एक्सेस यूज़ करने पर वाटर पोल्यूशन का कारण भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल ही उचित मात्रा में इस्तेमाल में लाना कर चाहिए। We have to substitute fertilizers which with organic manure or leaves of the field uncultivated in between the two crops. जनरली क्या है, इसके लिए हमारा उद्देश्य है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। उसके लिए हम मैन्योर का यूज़ कर लेते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं और हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? यदि हम खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ेंगे तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। दूसरा क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का यूज़ करके भी हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा क्या है? मिक्स क्रॉपिंग। हम मिक्स क्रॉपिंग करके भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब पता करते हैं कैसे। देखिए, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. तो ये तो मैन्योर करती ही है। उसके बाद क्या कहते हैं? अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेशन का यूज़ करके, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फसल बोने के बाद हम अगले सीजन में दूसरे प्रकार की फसल बोते हैं। जैसे एक बार हमने लेगुमिनस प्लांट बोए तो अगली बार हम सेरल्स बोएंगे। तो इस प्रकार से हम उसको, इस प्रकार का जो तरीका है इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट्स को चाहिए होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फलियाँ लगती हैं। फली इन दैट सेंस जैसे सरसों है, सेम है, लोबिया है, चना है, मटर है। दीज आर दी लेगुमिनस प्लांट्स। और यदि हम बात करें दूसरे सीजन की, जैसे ग्वार है, ग्वार भी लेगुमिनस प्लांट्स में आता है। और इसी प्रकार कॉटन भी है, ये भी लेगुमिनस प्लांट्स में आता है। यदि हम बात करें दूसरा न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे चावल है, धान है, ग्रेन्स हैं, यानी कि बाजरा है, गेहूं है, तो ये किस में आते हैं? ये नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि हम सबसे पहले गर्मियों में यदि हमने बाजरा बोया है तो हम उसके ऊपर सेकंड जो फसल है जो सर्दियों में होती है वो जनरली हम सरसों की बोते हैं। यदि हमने गर्मियों में हमने कॉटन की ली है या हमने लिया है ये कॉटन के साथ में जो दूसरे प्लांट हैं जैसे ग्वार की फसल बोई है, तो हम उसको सर्दियों में जनरली प्रीफर करेंगे कि उसके ऊपर गेहूं बोया जाए। अब इससे क्या होता है, ये दैट इज़ द प्रोसेस कि एक पर्टिकुलर फसल दैट इज़ लेगुमिनस ली है तो उसके बाद ग्रेन की फसल लेना या सैरल्स की फसल लेना। और यदि हमने सैरल की फसल ली है तो अगली बार हम उसकी
किसकी, लेगुमिनस प्लांट की। तो इस प्रकार का जो तरीका है दिस इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा क्या होता है कि हम फील्ड फैलो का यूज़ करते हैं, यानी कि खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि खाली छोड़ देते हैं खेत को। उस महीने, उस 2-3 महीने में सर्दियों के मौसम में कोई भी फसल नहीं लेते, या गर्मियों के मौसम में कोई फसल नहीं लेते। इस प्रकार का जो तरीका है दैट इज़ नोन एज फील्ड फैलो, यानी कि खेत को खाली छोड़ना। इसके अलावा हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग यानी कि दो फसलों को, जैसे एक खेत में एक थोड़ी सी जगह में हमने सरसों बोई है और अगले एक क्यारी में हमने गेहूं बो दिया है। इस प्रकार का जो पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज मिक्स क्रॉपिंग। अब बात ये आती है कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र्स, उसके बाद आती है बात दैट इज़ फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज। There is some difference, that is fertilizer is man made और inorganic salts, और manure जो होते हैं natural substance होते हैं obtained from the decomposition of cattle and dungs. Fertilizer is prepared in factories, manure is prepared in field. Fertilizer does not provide humus content to the soil, manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in the plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. इनके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि इसमें थोड़ा से कम होती है मात्रा। मैन्योर इज़ रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि प्लांट के सोइल के अंदर होने से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ना तो पानी ज़्यादा खड़ा होता है और ना ही ज़्यादा रिस्क निकल जाता है। इस वजह से ये बहुत ही बेटर होता है। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। क्या एडवांटेज है, वही हम जो बता रहे थे आपको। दी ऑर्गेनिक कंसिडर बेटर फर्टिलाइजर्स बाय इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे पानी की जो रिटेशन पावर है, होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इट मेक द सॉइल पोरस, और ये सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस बनने से क्या होता है कि एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसके होने की वजह से जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं दैट है अर्थवार्म या और कुछ माइक्रोब, तो उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी बढ़ा देता है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। नाउ हियर इज सम होमवर्क on the basis of the topic we discuss adding manure and fertilizers. क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, दी एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। उसके बाद हाउ इज़ मैन्योर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स मैन्योर को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके विषय में आपको डिस्कस करना है और अपने रफ नोटबुक में इनके आंसर लिखने हैं। 1 वर्ड में आंसर देना है। ए कॉमन फर्टिलाइजर्स, जो भी नाम हो। अनकल्टिवेटेड फील्ड लेफ्ट बिटवीन द 2 क्रॉप्स, उसके बताने हैं, उसके बारे में क्या वर्ड लगेगा। और उसके बाद है डिफाइन मैन्योरिंग, मैन्योरिंग क्या होता है उसको डिफाइन करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू।